तरह और आदतें हैं, किसी से गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, दूसरे का अहंकार बर्दाश्त नहीं होता, वो फड़ाक से कर देते। किसी को गलती नहीं बर्दाश्त होती दूसरे की, पचता नहीं अंदर, तो सहनशीलता की कमी होती है। और उसको अभ्यास करेगा भाई, सहना चाहिए, सहने से साधना बनती है। सहता सोई बढ़ता सोई, सहना हमारा काम है, माने या न माने, कह दिया कहना हमारा काम है। जो सहवच वो बढ़च, आगे बढ़च, सहनशील। हीरा सोई सराये सहे गनन की चोट, कपट कुरंगी मानवी परखत निकरा खोट। हीरा वही सराहनीय जो घनों की चोट सहले और टूटे न। इसलिए मनुष्य, शिष्य, साधक वही सराहनीय जो साधना में विघ्न बाधा आए उसको सहले। बड़े बूढ़ों संत गुरुजनों की मार डांट सबको सहले और निखरता जाए। पत्थर सहता चेनी हथौड़ी की चोटें तो भगवान बन जाता। हीरा और कोयला ये एक ही जैसा होता है, एक ही तत्व से बनते, पर कोयला अभी पका नहीं है इसलिए वो कच्चा होता है। और वही कोयला जब बहुत दाब में दब चुका होता तो हीरा बन चुका होता, फिर वो सह लेता। एक हीरे का व्यापारी आया एक राज परिवार में हीरा बेचने, तो उसमें नकली हीरा भी था कांच और असली हीरा भी था। तो राज दरबारियों ने सोचा कैसे इसकी पहचान करें, तो एक अनुभवी वृद्ध को बुलाया कि कौन सा हीरा असली है। तो उन्होंने कांच को भी धूप में रखा, कांच वाली नकली हीरे को भी, और असली हीरे को भी धूप में रखा। तो जो नकली था वो तप गया, गर्म हो गया धूप में, और जो असली था वो ठंडा ही रहा धूप में भी। हाथ लगा के देखा तो तप रहा था जो नकली है, और जो ठंडा था वो असली ही रहा। तो वृद्ध ने कहा कि सरकार ये असली है, जो धूप में भी ठंडा रहा ये असली ही रहा। इसी को साहब कहते हैं हीरा सोई सराय सहे गनन की चोट। गनों की चोट सह लेता, वो धूप सह लेता। कच्चा आदमी सह नहीं पाता, असहनशील हो जाता है, वो तप जाता है, यूँ थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। और जो असली होता है वो ठंडा रहता है, हृदय उसका शीतल रहता है। संतोष संतोष सुख है, रहूँ तो हृदय जुड़ाए। साहब कहते संतोष में सुख है, अगर आप संतोष में रहोगे तो हृदय आपका ठंडा रहेगा। है आबो हवा नहीं ठंडी कश्मीर साफ, कलेजा हो ठंडा उसे कश्मीर कहते हैं। कलेजा ठंडा होना चाहिए, हृदय शीतल होना चाहिए। अब ये ज्ञान से होता है, सहनशीलता से होता है। जिसकी ये सहनशीलता की साधना ज़्यादा परिपक्व होती वही साधना में ज़्यादा आगे बढ़ता है। साधक कमज़ोर, इसका मतलब सहनशीलता कम है उसके पास। जिसको वेदांत में कहते तितिक्षा साधन, उसके पास तितिक्षा साधन नहीं है, सहनशील तितिक्षु नहीं हो। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा तितिक्षा के लक्षण बताते हुए, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम स तितिक्षा निगद्यते। तितिक्षा किसे कहते हैं? सहनम सर्व दुखानाम, सारे दुखों को सह लेता, तन मन वचन परिवार समाज आस पड़ोस अपने पराये सब का दुख सह लेता हो। सहनम सर्व दुखानाम, क्योंकि यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपदते तदा। महाभारत कहती है जो सब कुछ सह लेता है वो ब्रह्म हो जाता है, सब को क्षमा कर देता है वो ब्रह्म हो जाता है, सब सह लेता है वो महान हो जाता है। तो सहनम सर्व दुखानाम किस तरह से सहता है? सहना भी दो तरह का होता है। एक मन मार के अंदर कुड़मुड़ाता रहता है, अंदर से नहीं सह पाता, बाहर से डर के सह लेता या कारणवश सह लेता, डर भय लोभ से। तो स्वामी जी कह रहे ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिक्रिया रहित होकर सहो।
वो प्रतिक्रिया करे अंदर से कि अभी तो तू कह ले कर ले, फिर है तेरे से मज़ा, फिर चखाऊँगा तेरे को मज़ा, फिर बताऊँगा तेरे को। तो इसका मतलब वो सह नहीं पा रहा, प्रतिक्रिया कर रहा अंदर ही अंदर। अप्रतिकार पूर्वकम, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, रिएक्ट। द पीपुल एंसर को मस्ट एनसेज पावरलेस अनलेस यू आर रिएक्ट देम। ये इंग्लिश की कहावत का अर्थ होता है लोग और परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक आप उनकी प्रतिक्रिया में नहीं पड़ते। हम प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं लोगों की, परिस्थिति की प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, तो उधर ध्यान आकर्षित होता है हमारा, तो उधर फिर हमको सुख दुख की अनुभूति होती। ध्यान ही मत दो उधर, तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, आपकी शक्ति उधर नहीं जाएगी, तो फिर क्या होगा, आपकी शक्ति आपके पास रहेगी, आप बलवान रहो। तो लोग और परिस्थितियाँ जो सोचते हैं मेरे लोग परेशान करते हैं, बिगाड़ते हैं, परिस्थिति बिगाड़ती है, क्या करूँ परिस्थिति ऐसी है, वो उसका रोजना नहीं रहता परिस्थिति और लोगों का। क्यों कि वो प्रतिक्रिया रहित रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। अच्छे है तो ठीक, बुरी है तो ठीक, सही है तो गलत है तो सबको सह लेता है। तो अप्रतिकार भाव पूर्वकम, अप्रतिकार रहता, वो प्रतिक्रिया नहीं करता, रिएक्ट रहता।